सो हाय गाइस, सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केस नंबर 26 की। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को इस वीडियो का स्टोरी का एग्जैक्ट पर्पस समझ में आएगा। सो आप लोगों को बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या उनको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैंने स्क्रीन पे उनके लिए नंबर डाला हुआ है, वो मुझे 1-to-1 कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट वो एक पेड कॉल होगा या पेड टेक्स्ट अगर एडवाइस चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मेरे एक क्लाइंट का मेरे पास कॉल आया, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो लगभग आधा घंटा मेरी बात हुई। तो उनके साथ हुआ क्या था, उन्होंने किसी कंपनी में रिसेंटली जॉइन किया, उन्होंने पे स्लिप्स एडिट किया। पे स्लिप में टेन्योर एडिट नहीं किया, मतलब डेट ऑफ जॉइनिंग वगैरह कुछ भी एडिट नहीं किया, सिर्फ उन्होंने सैलरी एडिट किया। सैलरी अगर 30,000 है तो उसको 50,000 कर दिया। और उन्होंने ये सोच के उसको नेक्स्ट कंपनी को दिया, क्योंकि उसके पुरानी कंपनी में एचआर शायद उनका कोई जानने वाला बंदा था, तो वो रिवर्ट कर देगा। बट होता क्या है कि उस कंपनी में, जिस कंपनी से वो यहाँ पे आए थे, उस कंपनी का एचआर चेंज हो चुका था, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो नोटिस पे चल रहा है। तो उनकी उससे अच्छी बॉन्डिंग थी, तो उनको लग रहा था कि वो रिप्लाई कर देगा, ओके कर देगा उनकी पे स्लिप को भी। बट हुआ क्या, वो बंदा ही चेंज हो गया। अब क्या हुआ, अब ये जब जिस कंपनी में इन्होंने जॉब के लिए मतलब जॉइनिंग होने वाली थी, जहाँ पे इनको अभी ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका था, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिट हो चुके थे, तो अब इनको डर लगने लगा कि अब यार मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ। क्योंकि यहाँ पे एचआर ने क्या बोला इनको कि आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप अपना फॉर्म 16 दे दीजिए। तो फिर उन्होंने फॉर्म 16 मांगा, क्योंकि पे स्लिप में डिफरेंसेस थे। अब पे स्लिप में अगर डिफरेंस है और फॉर्म 16 से अगर वो टोटल चेक कर रहे हैं, जो एनुअल जितनी इनकम है वो उससे मैच नहीं हो रही थी। इवन मंथली भी मैच नहीं हो रही, क्वार्टरली भी मैच नहीं हो रही, और साल की तो बात ही दूर है। फिर उन्होंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आप अपना बैंक स्टेटमेंट दीजिए। बैंक स्टेटमेंट उन्होंने एडिट करके दे दिया। अब कंपनी ने बोला कि आपका बैंक स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन आपको ना बैंक जाके बैंक से स्टैम्प करा के मुझे देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फिर जब उनका मेरे पास कॉल आया, तो मैंने उनको ये बोला कि आप इतने सारे फेक डॉक्यूमेंट्स मत दो। बिकॉज़ क्या होता है, जब आप एक झूठ बोलते हो तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और कभी ना कभी तो आप फंसेंगे। मान लेते हैं कि किसी बंदे ने किसी कंपनी में फेक डॉक्यूमेंट्स दिए और वहाँ पे उसका जॉइनिंग हो जाता है और उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी ग्रीन हो जाती है किसी भी रीज़न से। तो अब क्या होता है कि आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साल में हर कंपनी में एक एचआर ऑडिट होता है। ऑडिट में क्या होता है कि अगर आपकी किस्मत ख़राब है उस बंदे की, तो उसका नाम ऑडिट में आ गया। अब उसके डॉक्यूमेंट्स दोबारा रीचेक होते हैं, दोबारा से रीवेरिफिकेशन होता है टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ऑडिट तो करना ही है। अब जब ऑडिट में वो फिर से फेल हो गया, यानी कि पहले तो उसे ग्रीन हो गई, लेकिन इस बार रेड आ गई। अब बंदे को अगर मान लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली मार्च के आसपास होता है, और जितना भी टाइम हुआ होगा, तो एम्प्लॉय तब भी टर्मिनेट ही होगा उस कंपनी से। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 4-5 महीने या 10 महीने, 11 महीने काम करके टर्मिनेट होना चाहते हैं, या इमीडिएटली वहाँ से खुद ही रिज़ाइन करके चले जाएँ। ये जो खुद रिज़ाइन करने वाला पार्ट है, ये सबसे बेटर है। मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने किसी कंपनी में फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कंपनी निकाल देगी, ठीक है? और हम जब किसी उसके नेक्स्ट कंपनी में जाएँगे, तो इस कंपनी को हम हाइड कर देंगे, दिखाएँगे नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, गवर्नमेंट का भी ये रूल है कि एम्प्लॉय ने जितने दिन भी काम किया हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उतने दिन का, मान लो 2 दिन का भी है, तो 2 दिन का पीएफ कंपनी उसका डिपॉज़िट करती है। क्योंकि डिडक्शन कर रही है अगर एफएनए बना रही है। और अगर 15 दिन काम कर लिया, 1 महीना काम कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने दिन काम किया उतने आप पीएफ उसका उसके अकाउंट में डिपॉज़िट किया जाता है, और आपका यूएएन से सारे पीएफ अकाउंट नंबर कनेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए इस कंपनी में तो आप टर्मिनेट हो गए, ठीक है? लेकिन आपका पीएफ डिपॉज़िट किया उस कंपनी ने, वहाँ पे तो पंच हो गया आपका डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ एग्ज़िट, सब कुछ। और जब आप नेक्स्ट कंपनी में जाते हैं, आपने ये कंपनी रिज़्यूमे में हाइड कर ली, और जब उस कंपनी ने आपकी यूएएन से वेरिफ़िकेशन की, तब पकड़े गए। तब इस कंपनी का नाम आ गया कि भाई इसमें आपने 10 दिन काम किया है, ये कंपनी तो आपने दिखाई नहीं है, इसके भी डॉक्यूमेंट्स दो। फिर आपको उसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, या ऑफर लेटर है, या आपके पास रेजिग्नेशन कॉपी है, या आपके पास सैलरी स्लिप है, वो आपको देना पड़ेगा। फिर आपके पास 2 ही रीज़न रहेंगे, या तो उस कंपनी में भी छोड़ दो, या उस कंपनी में बैकग्राउंड चेक कराओ, और बैकग्राउंड चेक कराएंगे तो फिर इस कंपनी में, जो सेकंड कंपनी आप जो अभी जिसमें आप टर्मिनेट होके आए हैं, वो कंपनी में फिर से आपका बताएगा भाई ये तो हमने फेक डॉक्यूमेंट इस बंदे के पकड़े गए और हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि आप एक झूठ बोल के आपको और झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर वहाँ जाओगे, वहाँ भी झूठ बोलोगे। तो बेटर ये है कि जब आपको समझ में आ गया कि आपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं किसी भी कंपनी में, तो आप तुरंत वहाँ से पर्सनल रीज़न करके कि मेरा कोई पर्सनल रीज़न है, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, रिज़ाइन करके चुपचाप निकल जाए। उससे क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहीं पे रुक जाएगी। और अगर आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रुक जाएगी, तो सीधी-सी बात है, वो डॉक्यूमेंट जो आपने दिए हैं वो फेक साबित नहीं होंगे। और कल को अगर कोई दूसरी कंपनी वहाँ पे वेरिफिकेशन करती है, तो वहाँ पे भी वो या तो आपको वॉलंटरी आएगा, क्योंकि आपने खुद से रिज़ाइन डाला था। ये टर्मिनेट वाला तो केस नहीं आएगा, कम से कम आप टर्मिनेट तो नहीं होंगे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप एक बार इसमें फँस जाते हैं, फिर आपका वो लाइफ लॉन्ग चलता है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनके 2 महीने किसी साल में कहीं पे काम किया, कहीं पे 2-3 महीने में जॉब छोड़ दिया। कुछ-कुछ लोग तो 3-3 महीने
3-3 कंपनीज़ में 3-3 महीने, 2 महीने काम करके छोड़ दिया। लेकिन आज की डेट में जब वो एक सीनियर लेवल पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे सारी कंपनियों का वेरिफ़िकेशन हो रहा है, जो भी कंपनीज़ यूएन में दिख रही हैं, अब उनके लिए प्रॉब्लम है ना तो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, क्योंकि 2 महीने का तो एक्सपीरियंस लेटर देगा नहीं, क्योंकि जो कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है या फिर उस कंपनी में आप एब्सकॉन्ड हो गए, वो आपको एक्सपीरियंस लेटर इश्यू क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, सीधी-सी बात है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी कंपनी जॉइन कर रहे हैं या कोई कंपनी छोड़ भी रहे हैं, तो प्रॉपर नोटिस पीरियड करके ही छोड़ें, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। क्योंकि आज हो सकता है कि आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे हों, जब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आगे चल के जब आपका रोल सीनियर बढ़ेगा, जब आप सीनियर लेवल पे जाएँगे, 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा, फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेंगे, इतनी जॉब्स नहीं रहेंगी, क्योंकि वो जॉब्स कम हो जाती हैं। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन लोगों को उतनी कम जॉब आती हैं, क्योंकि सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाता है और उस टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होता है। तो आप सोचो कि आप जब स्टार्टिंग में जब आप फ्रेशर हैं या आप इनिशियल 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तभी इन चीज़ों चीज़ों पे काम कर लें, तो वो फिर लाइफ़ लॉन्ग आपको परेशान नहीं करेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि भई किसी भी कंपनी में आपका गलती से कोई डॉक्यूमेंट चला गया है जो आपने बनाया था, आपकी इंटेंशन सही थी, तो आप रिक्रूटर से पहले ही बता दो। तो क्या होगा, वो आपकी जॉइनिंग इनिशिएट ही नहीं करेगा। मान लेते हैं मेरे पास कोई किसी कंपनी का ऑफर लेटर आया और मुझे जॉइनिंग करनी है और मैंने किसी डॉक्यूमेंट में वो एडिट करके दे दिया। अब मेरे को रियलाइज़ हुआ यार मैंने गलती की है, तो तुरंत आप रिक्रूटर से बात करके अपनी जॉइनिंग रुकवा लो और बैकग्राउंड चेक इनिशिएट ही मत कराओ, क्योंकि अगर जॉइनिंग रुक जाती है तो आपका वो पीएफ में भी नाम नहीं जाएगा। और ईज़िली ये कि थोड़ा कम सैलरी पे काम कर लो, अपनी सैलरी स्लिप मत एडिट करो। क्योंकि 2014 की बात है, अगर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 98% कंपनीज़ बैकग्राउंड चेक करती हैं, सिर्फ 2% ऐसी कंपनी है जो बैकग्राउंड चेक नहीं कर रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। और जिन लोगों को किसी न किसी प्रॉब्लम में कोई मतलब बैकग्राउंड चेक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फँसे हुए हैं, तो मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है, आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं, बट वो पेड कॉल होगा। सो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक यू सो मच। सॉरी थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट ये ज़रूरी भी था। सो आई होप आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।